देखो तुम्हारे पास थ्योरी आ रही है, 6 नंबर में आ रही है, प्रिंसिपल ऑफ सिटी स्कैनिंग, सही है। शार्पनेस और हार्डनेस बात कर चुके हैं, सो एक किस्सा से तुम्हें नोट देख देख के उसको सॉल्व करना है, तुम्हें देख देख के सॉल्व करोगे सारी चीज़ें हो जाएंगी, ओके। अब देखो ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ रहा है, आ जाओ रीड कर लो भाई, कोई है रीड करने वाला? वजी रीड कर लेगा प्लीज़। वजी वजी जी वजी जी वजी। सर, करूँगा करूँगा। रीड कर लो। सी पार्ट करना है ना। हाँ जी हाँ जी। डेटा फॉर द लीनियर क्या है सर ये? अटेनुएशन। अटेन्युएशन, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, क्या कहलाता है ये? म्यू म्यू। म्यू। यस। म्यू ऑफ एक्स-ray photons are given in figure 10.1. A parallel beam of X-rays is incident separately on a thickness of 3.5 centimeter of bone and on a muscle of thickness 8.0 centimeter. Calculate the ratio. ये भी पढ़ूं सर? सही है, अच्छा अच्छा रुको। हम्म। अब फॉर्मूला हमारे पास होता है आई इज इक्वल्स टू आई नॉट ई पावर माइनस म्यू एक्स, राइट। अब उसने हमें वैसे ये कहा हुआ है, जनरल फार्मूला ये होता है, उसने हमें कहा हुआ है कि इंटेंसिटी ऑफ एक्स रे बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ एक्स रे बीम ट्रांसमिटेड थ्रू द बोन एंड ट्रांसमिटेड थ्रू द मसल, ओके। दो चीज़ें आ गई हैं, तो हमारे पास दो अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, ये दिख रहा है। और हमने फार्मूला पढ़ा था, जब दो अलग अलग चीज़ें आएंगी तो उसका फार्मूला क्या होगा, कि हमने कहा था आई नॉट इज इक्वल्स टू आई टू और मल्टीप्लाई बाय ई माइनस म्यू एक्स, ओके। यहाँ पे वन ले लो और यहाँ पे टू ले लो, ओके। बच्चों क्या ये फॉर्मूला समझ में आता है? अब्दुल्ला, इब्राहिम, कासिम, मजीद, तुम लोग सबको समझ में आता है? जी सर। जी जी सर। परफेक्ट, सही है। अब इस फॉर्मूला के अंदर चीज़ें रख दो, सही है। अच्छा, रेशियो निकालना है, सो आई टू ओवर आई नॉट कर दो, ओके। सही हो गया सारे। अब आ जाए, वैल्यूज पुट कर दो। सो ई पावर माइनस, अच्छा बोन आपके पास है 2.85, ओके। उसकी उसका म्यू आ रहा है, सही है। और ये आपके पास आ रहा है 3.5, 3.5, ओके। एंड ई पावर माइनस ये आ जाएगा आपके पास 0.95, एंड ये आपके पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, सही है। ज़रा कर दो कितना आता है, कैलकुलेट कर दो प्लीज़। सर सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे? नहीं, नहीं ज़रूरत नहीं है। जो वैसे एक टेंशन मुझे लग रही है, एक टेंशन मुझे लग रही है, आज से बड़ा। यहाँ पे नेगेटिव साइन भी है। अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, इसको ऐसे ही सॉल्व करो, गलत हो जाएगा, क्योंकि वो अलग अलग चीज़ है ना, सेपरेटली कर रहा है। एक मिनट रुक जाओ प्लीज़। देखो उसने कहा है कि सेपरेटली ऑन द थिकनेस ऑफ द बोन एंड मसल, सेपरेट काम कर रहा है, यानी आप आई फॉर द बोन अलग कर लो इज इक्वल्स टू आई नॉट ई पावर माइनस म्यू टी, ओके, म्यू एक्स फॉर द बोन, एंड आई फॉर द मसल अलग कर लो, ओके। उसको वैसे मत करो, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कंबाइंड ही नहीं है, सेपरेटली, ओके। माइनस म्यू एक्स, सही है। अच्छा यहाँ से आप निकाल लो आई नॉट की फॉर्म में ई पावर माइनस म्यू आपके पास आ जाएगा 2.85 मसल का उसका। देखो कासिम, ये पर सेंटीमीटर के अंदर है, ओके। और ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर और पर सेंटीमीटर दोनों खुद ही बहुत कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें कन्वर्जन रिक्वायर्ड नहीं है, समझो। जी सर। सही है, हाँ अगर एक मिलीमीटर के अंदर होता है, एक सेंटीमीटर के अंदर होता है, तो दोनों के यूनिट हमें सेम करने पड़ते, ओके। समझ गया भाई? जी सर। परफेक्ट। सो आई नॉट ई पावर माइनस म्यू आपके पास आ रहा है 0.95, एंड एक्स आपके पास आ रहा है 8 सेंटीमीटर, ओके। सो अब इनकी जो भी वैल्यू है, इनको एक दूसरे के नीचे डिवाइड कर दो, राइट। आपको चाहिए ट्रांसमिटेड थ्रू द बोन, ओके, जो भी थ्रू बोन वाला है वो यहाँ पे आ जाएगा, आई नॉट ई पावर, अच्छा आई नॉट के बाद जो भी आएगा वो आप यहाँ पे लिख दो, ओके। और चूंकि आप सेपरेट काम कर रहे हो, तो दोनों में आई नॉट सेम होने वाले हैं, और यहाँ पे आप ये वाली चीज़ लिख दो, राइट। सो ई पावर माइनस 2.85
into 3.5 and e पावर माइनस 0.95 इंटू 8। सही कितना आता है? Yes, how much? यार 0.093 आ रहा है। 0.093, फाइन। चलो आगे आ जाओ। अच्छा, तुमसे कह रहे हैं बोन एंड मसल के भी, ओके। तुम्हारे पास जो है ये बता रहे हैं कि भाई बोन और मसल के बीच में कॉन्ट्रास्ट किस तरह से बन रहा होगा। पीछे वाले आंसर को देख के आपने बताना है कि बोन और मसल के बीच में कितना कॉन्ट्रास्ट बन रहा होगा, सही है। तो अगर तो तुम रेशो देखो, सो रेशो में तुम्हारे पास यानी तुमने आई नॉट यानी आप कह लो कि रेशो निकाला हुआ है जो उसके थ्रू पास हो रही है, यानी जो बोन के थ्रू पास हो रही है और जो मसल के थ्रू पास हो रही है, राइट। सो अगर तुम इस रेशो को समझो तो बेसिकली रेशो तुम्हें बहुत छोटी वैल्यू बता रहा है, राइट, यानी डिफरेंस बहुत ज़्यादा आपके पास आ रहा है, सही है। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास जो है यानी जो बोन के अंदर जो एब्जॉर्प्शन है, अगर तुम इसका कोफिशिएंट भी देखो तो बोन के अंदर जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू जो मसल के अंदर एब्जॉर्प्शन है, राइट। और उसी वजह से जो आपके पास आंसर आ रहा है रेशो, वो आपके पास रेशो जो है वो बहुत आपके पास छोटा आ रहा है, राइट। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि भाई जो कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, यानी दोनों में जो डिफरेंस होना चाहिए, मसल के स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस आपको इमेज के अंदर दिख रहा होगा और जो बोन है उसके स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस होगा वो बहुत ज़्यादा वाज़ेह होगा, ओके, वो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, राइट, उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट आएगा, राइट। सो अगर तो ये 1 के करीबी वैल्यू आती है ना तो फिर आप इसको नहीं कहते इस तरह से, राइट। सो ये बेसिकली हम इसको इस तरह कहते हैं, सेंस द रेशो इज क्लोज टू जीरो, दैट मीन्स the image will have good contrast, right। सो ये हमारे पास कहानी हो गई इसकी, सही है, क्योंकि आपने जो निकाला था, वो आपने जो रेशो निकाला वो आपने निकाला है आई बी ओवर आई एम का, राइट। सो बोन और मसल की जो इंटेंसिटी है उसमें बहुत ज़्यादा का रेशो आ रहा है, ओके। चलो आगे आ जाते हैं। चलो ये कर लो, कासिम रीड कर लोगे प्लीज़। जी सर। Data for the linear absorption attenuation coefficient mu of X-ray radiation of energy AT keV are given in figure 11.1. A parallel X-ray beam is incident on a copper filter as shown in figure 11.2. हम्म। The intensity of the incident beam is I naught. Calculate the thickness of copper required to reduce the intensity of the emergent beam to 0.25 I naught. ओके, सो फॉर्मूला हमारे पास होता है आई इक्वल्स टू आई नॉट ई पावर माइनस म्यू एक्स, ओके। एंड आई हमें दिया हुआ है, आई नॉट हमें दिया हुआ है आई नॉट ही की फॉर्म में, और आई जो है वो हमें दिया हुआ है 0.25 आई नॉट के फॉर्म में, ओके। ई पावर माइनस म्यू एक्स, ओके। और वो बोल रहे हैं कि कॉपर के लिए निकाल दो, सही। सो कॉपर का इन्होंने कोफिशिएंट दिया हुआ है 0.69, ओके। सो आई नॉट से आई नॉट तो कैंसिल कर दो, 0.25 इज इक्वल्स टू ई पावर माइनस 0.69 एक्स, राइट। सही हुआ, 0.69, राइट। एल एन लगा दो, एल एन 0.25, ओके, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एल एन से ही कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव 0.69 एक्स, ओके। सो डिवाइड कर दो, सही। सो यहाँ पे आप इसको डिवाइड कर दो 0.69 से, ओके।
सो आपके पास आ जाएगा एक्स। ओके, निकाल दो प्लीज। 2.01 टू सर पॉइंट 2.01 जीरो वन फाइन। सही हो गया, समझ में आ गया। जी सर। चलो आगे आ जाओ। An aluminium filter of thickness 2.4 mm is now placed in the X-ray beam together with the copper filter in part 1. Calculate the fraction of the incident intensity that emerges after passing through the two filters. ओके, सो बेसिकली ये आ गया और फिर ये आ गया, सही है। इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है। ये एल्युमिनियम आ गया और ये कॉपर आ गया, सही है। अब देखो दोनों एक साथ रखे हुए हैं, तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगा लोगे। जो भी इमर्जिंग इंटेंसिटी है, लेट्स से आई। ओके, जो इंसिडेंट इंटेंसिटी है वो हम ले लेते हैं आई नॉट। ओके, ई पावर माइनस म्यू ऑफ कॉपर एंड एक्स ऑफ कॉपर मल्टीप्लाई बाय ई पावर माइनस म्यू ऑफ एल्युमिनियम टाइम्स एक्स ऑफ एल्युमिनियम, थिकनेस ऑफ एल्युमिनियम। ओके, सही हो गया ना बच्चों, समझ रहे हो ना, दो चीज़ें एक साथ ही, इस वजह से मैंने ऐसा किया। जी जी सर, समझ गया। अच्छा जी, चलो। अच्छा जी, सो चीज़ें रख दो यहाँ पे। आई नॉट को आप बना लो सब्जेक्ट, आई ओवर आई नॉट, सही है। ये बेसिकली आपने निकालना है। ओके, सो अब आपके पास ई माइनस थिकनेस ऑफ कॉपर आपके पास आ रही थी। अच्छा, म्यू कितना, 0.69 था, 0.6969 इंटू और थिकनेस आपके पास आ रही थी 2.01। ओके, और ई पावर माइनस म्यू आपके पास आ रही है, इसका म्यू आ रहा था 0.4 समथिंग था, 0.46। ओके, 46 इंटू और इसकी थिकनेस में दे रखी है 2.4, 2.4। ओके, दोनों चीज़ें मिलीमीटर के अंदर है, दोनों चीज़ें ये भी मिलीमीटर के अंदर है और म्यू भी मिलीमीटर के अंदर। ओके, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। सो डिवाइड कर लो कितना बनता है, और मल्टीप्लाई कर लो कितना बनता है। The 0.082. ओके, 0.082, परफेक्ट, फाइन। चलो आगे आ जाओ। अच्छा, आपको पता है कि एल्युमिनियम फिल्टर हम क्यों रख रहे होते हैं, ताकि हमारे पास जो लॉन्गर वेवलेंथ वाली एक्सरेज हैं, सो ये वो एब्जॉर्ब हो जाएं, ताकि वो पेशेंट की बॉडी के अंदर जो है प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। ओके, चलो ये हो गया। अच्छा जनाब, यहाँ पे तुमसे कह रहा है थिकनेस फार्मूला बता दो। अच्छा, उसके बाद स्टेट वाई इफ द एक्सरे बीम इज यूज इन द इमेजिंग ब्लड वेसल इन। ओके, देखो ब्लड और मसल के लिए तुम्हें उन्होंने जो है ना म्यू दिए हुए हैं। ओके, और दोनों की म्यू बहुत क्लोज क्लोज हैं, इसका मतलब है दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम अमाउंट में एक्सरे एब्जॉर्ब कर रहे होंगे और सेम अमाउंट में वो कर रहे होंगे, ट्रांसमिट कर रहे होंगे, राइट। तो तुम्हें उन दोनों में डिफरेंस ही नहीं दिख रहा होगा। ओके, इस वजह से यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा पुअर अमाउंट में आपको जो है ना पुअर रिजल्ट आपको मिल रहे होंगे, राइट। कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल परफेक्ट नहीं मिल रहा होगा। ओके, चलो। अच्छा जनाब, ये कर लेते हैं। सही, ये कर लो, रीड कर लो भाई। इब्राहिम, इब्राहिम रीड कर सकते हो, इब्राहिम रीड कर लो प्लीज। A parallel X-ray beam of light intensity I is incident on a medium of thickness X. As illustrated, the transmitted intensity is IT. Data for linear absorption, attenuation coefficient mu for 80 keV X-rays in bone and in muscle are given in figure 10.2. हम्म, व्हाट इज State मेंट with बाय। reference to the product, हम्म, बड़ा बड़ा, what is meant by 80 V X-rays. क्या कह सकते हैं भाई। एनी आइडिया। अच्छा जी, सो
ये जो आपके पास किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये बेसिकली एनर्जी है, राइट, एक्स रेज की आपके पास। यहाँ पे अगर आप देखो कहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, ये तो मेंशन था। तो एनर्जी जॉल्स में नहीं होनी चाहिए। सॉरी, क्या कहते हो एनर्जी जॉल्स में नहीं होनी चाहिए। ब्रो? वो जूल्स आपके पास जो है जब बड़ी एनर्जी होती थी तब होता था, यहाँ पे आपके पास जब छोटी एनर्जी होती थी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते थे, भूल गए हो? राइट। हम कहते थे अच्छा ना कि अच्छा। भाई अगर एनर्जी का यूनिट बहुत छोटा है, यानी क्वांटम फिजिक्स के लिए अगर आप एनर्जी ले रहे हो, सही है, क्वांटम या रेडिएशन के लिए एनर्जी ले रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और हम कहते थे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 एक्सपोनेंट नेगेटिव 19 जूल्स, राइट, तो हम ये कहते थे। अच्छा, अब देखो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि फॉर 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स इज इन द बोन एंड वैसे वो आपको बताया हुआ है, सही है। सो ये जो हमारे पास जो 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बेसिकली हम वोल्टेज दे रहे होते हैं कि जिसकी वजह से एक्स रे जनरेट हो रही होती है, राइट। सो द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द, एनर्जी प्रोवाइडेड फ्रॉम द potential difference to generate एक्स रे फोटॉन्स, ओके, ये आपके पास हो गया। चलो आगे आ जाओ। अब यहाँ पे आपसे टिश्यू के अंदर जो है ना ये पास हो रही है, थिकनेस आपको ये दे रखी है, सही है। और अगर आप अच्छा जी, आई टी ये है और आई, ओके फाइन, एंड ठीक है वैसे, ट्रांस अच्छा सही, ट्रांसमिट इंटेंसिटी है, सही है, और ऊपर आपको दिया हुआ मीडियम दिया हुआ है, सही है, चलो। फॉर बोन, सही है, आई टी इज इक्वल्स टू आई नॉट ई पावर माइनस म्यू एक्स, ओके, एंड पासिंग थ्रू द थिकनेस ऑफ द बोन, अच्छा जी, आई नॉट, रेशियो निकाल लें आई टी ओवर आई का, अच्छा आई नॉट नहीं दिया हुआ, आई दिया हुआ है। सो ई पावर माइनस म्यू, बोन का कितना आ रहा है, बोन का आपके पास आ रहा है 3 का आ रहा है, तो ये बोन आपके पास आ रहा है 3, एंड ये आपके पास आ रहा है 1.4। यूनिट चेक कर लो सबसे पहले, इसका भी सेंटीमीटर के अंदर है, इसका भी सेंटीमीटर के अंदर है, दोनों की कन्वर्जन का कोई फ़ायदा नहीं है, ओके, करोगे तो भी सही, नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, सही है। तो यहाँ से ज़रा निकाल दो कितना आंसर आता है। हाँ जी, 0.0149। 0.0149, तो 1.5, 0.015 भी कर सकते हैं, चलो सही है, परफेक्ट हो गया। चलो आगे आ जाओ, आगे रीड कर लो इब्राहिम प्लीज। An X-ray image of the upper leg of a student is produced. Part of the X-ray beam passes through a comparatively large thickness of muscle, some muscle and the leg bone. Use data from figure 10.2 to suggest whether the image has a good contrast. क्या कहते हो, कोई आइडिया? देखो अगर आप याद तो करो, कंट्रास्ट हम किस तरह पता कर सकते हैं देखो 10.2? म्यू से हमें पता चलता है, ये जो म्यू है ना, ये जो म्यू की वैल्यू है, सही, इससे हमें कॉन्ट्रास्ट पता चल रहा है, राइट। या अगर आप देखो आई इज इक्वल्स टू आई नॉट ई पावर माइनस म्यू एक्स, ओके, अगर आप आई ओवर आई नॉट यानी रेशो निकाल लो ना, तो रेशो से भी आपको कॉन्ट्रास्ट पता चल जाता है, राइट। सो अगर दो दो चीज़ों का म्यू अलग अलग है, ओके, ये दो चीज़ों की थिकनेस ज़्यादा है, तो उसकी उसके अंदर देखो एब्जॉर्ब जहाँ पे ज़्यादा होगा ना, अगर दो मीडियम सेम है, एक पानी है और दूसरा भी पानी है, थोड़ा सा आपने उसके अंदर नमक डाल दिया, लेट्स से, सही है। सो अब तुम्हारे पास अब दोनों तकरीबन सेम मीडियम है, राइट, एक्सेस दोनों से पास होंगी, तकरीबन सेम अमाउंट में एब्जॉर्ब होंगी और सेम अमाउंट में ट्रांसमिट होंगी, राइट, बाहर निकलेंगी, राइट।
लेकिन अगर दो ऐसी चीज़ें जैसे कंपैरेटिवली लार्ज थिकनेस ऑफ मसल्स, ओके, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एक्सरे की अटेनुएशन होगी या एब्जॉर्प्शन होगी वो ज़्यादा होगी कंपेयर टू ये वाले पोर्शन के, राइट। तो इसमें ये होगा कि डिफरेंस आपको प्रॉपर दिख रहा होगा क्योंकि डिफरेंस इन इंटेंसिटीज आपके पास आ रही होंगी, राइट। राइट, समझ रहे हो। तो हम कहते हैं कि भाई फॉर गुड कॉन्ट्रास्ट या फॉर कॉन्ट्रास्ट सिर्फ हम कह रहे थे फॉर कॉन्ट्रास्ट द वैल्यू ऑफ म्यू एंड एक्स आर इम्पॉर्टेंट, ओके। और अब कॉन्ट्रास्ट तभी बनेगा जब डिफरेंस क्लियर हो, राइट। तो दोनों वैल्यू यानी जो लार्ज पोर्शन है या जो थिक पोर्शन है और जो थिन पोर्शन है उन दोनों का जो म्यू और एक्स है उनके जो सोल्यूशन आ रहे हैं वो अगर एक अप्रॉक्सीमेटली सेम नहीं आ रहे, राइट, तो इसका मतलब है कॉन्ट्रास्ट है। और अगर अप्रॉक्सीमेटली सेम आ रहा है तो कॉन्ट्रास्ट नहीं है, ओके। सो आर इम्पॉर्टेंट, सो हम ये कहते हैं। अच्छा, सो फॉर नहीं ना फॉर वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा जी, एंड thick muscle will have greater X, so there will be good contrast। सही हो गया, ये तो मेरे पास कहानी हो गई, चलो। सही हो गया, समझ गए। चलो, ये हम इससे कर चुके हैं क्लास में, सही है। और बस एक क्वेश्चन और करते हैं फिर उसके बाद एंड करते हैं, बस ये एक और करते हैं उसके बाद एंड करेंगे, ओके। अगला ज़रा रीड कर लो प्लीज़, अगला रीड कर लो। An X-ray beam is used to produce an image of a model of thumb. A parallel beam of X-ray radiation of intensity I naught is incident on the model as illustrated in figure 12.1. Data for the attenuation coefficient in bone and in soft tissue are shown. सही हो गया। Calculate in terms of the incident intensity I naught of the X-ray beam, the intensity of the beam after passing through a thickness of 2.8 centimeters of soft tissue. हाँ जी, सो क्या कर The सकते हैं हम। formula I is equal to I naught e power. म्यू एक्स माइनस म्यू एक्स, फाइन। अच्छा जनाब, थिकनेस उसने आपको दे रखी है, इन टर्म ऑफ आई नॉट ही निकालना है, ओके। सो आई नॉट तो हमें यहाँ पे आ रहा है, सही है। सो हमें बेसिकली ई पावर माइनस म्यू हमारे पास आ रहा है 3 का बोन का आ रहा है, सही है। और यहाँ पे जो थिकनेस दी हुई है वो 2.8 दोनों सेंटीमीटर के अंदर दी हुई है, सो 3 इंटू 2.4 कर लो, कितना आ रहा है, 2.8 सॉरी। तो इसकी वैल्यू आ रही है 2.248 इंटू 10 पावर -4। 2.25, ओके, एक्सपोनेंट -4, राइट। जी। सही हो गया, चलो आगे आ जाओ। The bone and soft tissue as shown in figure 12.1. सही है, 12.1। अब दो मसल आ गए हैं, दो चीज़ें एक साथ आ गई हैं, राइट। जब दो चीज़ें एक साथ आती हैं आपको पता है कि भाई आई इज इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस म्यू 1 x 1 टाइम्स ई पावर माइनस म्यू 2 x 2, ओके। अच्छा जनाब, अब अगर आप आई 2 को आई नॉट को हटा लो, सही, आई नॉट, चूंकि आई नॉट की टर्म में आंसर आ रहा है, राइट, तो म्यू 1 और x 1 की तो आप वैल्यू निकाल चुके पहले ऊपर, राइट। अब आपने जो निकालना है वो दूसरे वाले के लिए निकालना है, सही हो गया। सो दूसरे वाले के लिए हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास ये इसकी वैल्यू हम ऐसे ही लिख लेते हैं, 2.25
एक्सपोनेंट -4, राइट, ये तो ऐसे ही आ जाएगी, राइट। और ई पावर माइनस म्यू, दूसरा वाला जो म्यू है वो हमारे पास है 0.9, ओके, 0.9, और इसकी जो थिकनेस है दे रखी है, कुछ थिकनेस विकनेस दे रखी है। अच्छा जी, कितनी थिकनेस हो जाएगी अब यहाँ पे उन्होंने 1 पॉइंट, भाई 1 मिनट 1 मिनट, सॉफ्ट टिश्यू की आ गई है, सही है, और हमारे पास एंड बोन, सही है। सो कुछ उल्टा किया है, 1 मिनट रुको जरा। सॉफ्ट टिश्यू के लिए हम कर रहे हैं ना, तो जब सॉफ्ट टिश्यू के लिए जब हम कर रहे हैं तो ये तो सॉफ्ट टिश्यू का 0.3 है, 0.9 है ना, इसको प्लीज़ सही कर लो यार, ये कुछ और बन रहा होगा। ये कुछ और बन रहा होगा, निकाल दो यार कितना आ रहा है। 1.81 into 10 power minus 5 आ रहा है। 1.8, 0. 1.81 into 10 power minus 5। 0 है, इतना ज़्यादा कैसे आ रहा है, अब तो छोटी वैल्यू कर दिया यार। एक्सपोनेंट आता है ना तुम्हें लगाना कैलकुलेटर में? जी जी सर, वो गलत किया था, 0.08 आ रहा है। ओके ओके ओके, 0.08 आई नॉट आ गया, फाइन, चलो। अच्छा, फॉर्मूला तो हमारे पास सही हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू से, यानी आपके पहले तो आपने ये वाला पोर्शन निकाला, अब ये वाला पोर्शन से निकाल रहे हो, ओके। सो अब यहाँ पे 1.3 की अगर आपके पास बोन है तो 2.8 में से 1.3 निकालोगे कितना बचेगा? 1.2, राइट। 1.5। 5 कैसे बच रहा है? हाँ सही, 1.5, ओके, सॉरी सॉरी, 1.5, ओके। अब 1.5 को डिवाइड बाई 2 कर दो तो ये वाली थिकनेस भी आ जाएगी और ये वाली थिकनेस भी आ जाएगी, राइट, क्योंकि इक्वली लग रहा है आपको, सही है। सो 0.75 और 0.75, वैसे हमें ज़रूरत नहीं है 1.5, मतलब हम 1.5 को ही लेके कर सकते हैं, ओके। अच्छा, अब जो बीम है वो बीम जो है वो इस मसल से पास हो रही है, बोन से पास हो रही है, मसल से पास हो रही है, राइट। तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा? ई माइनस, अगर बोन के मसल के लिए काम करो 0.9 इंटू जो थिकनेस थी वो 1.5 थी, ओके। और ई पावर माइनस म्यू दूसरे जो बोन के लिए वो 3 है, इंटू जो थिकनेस है 1.3 है, ओके। ज़रा निकाल दो कितना बनता है। 5.25 into 10 power minus 3। 5.25 एक्सपोनेंट -3, चलो भाई, बेहतरीन हो गया, सही हो गया। अच्छा जनाब, व्हाट इज meant by the contrast of the image, whether the image model has a good contrast or bad contrast, okay। गुड कॉन्ट्रास्ट और बैड कॉन्ट्रास्ट के लिए जो है वो आप डिफरेंस चेक कर लेते हो, राइट। ये तो आप इंटेंसिटीज़ का डिफरेंस चेक कर लो, या आप म्यू की वैल्यू चेक कर लो, राइट, म्यू की वैल्यू चेक कर लो, या थिकनेस चेक कर लो, राइट। तो इंटेंसिटीज़ का डिफरेंस आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, राइट। एक एक्सपोनेंट -3 के अंदर है और एक एक्सपोनेंट -2 के अंदर है, सही है। तकरीबन 10 यूनिट्स का डिफरेंट है। और अगर आप थिकनेस चेक करो तो चलो थिकनेस से आप यहाँ पे नहीं बता सकोगे, लेकिन म्यू आप देख लो तो म्यू आपके पास जो है वो भी डिफरेंट है, ओके। सो आप ये बता दो इंटेंसिटी के टर्म में हम कह रहे थे क्योंकि वो एक के पार्ट को रेफर कर रहे हो, सही है। So since the intensities is intensities are different, so good contrast, right। चलो, बस आज की कहानी हो गई। अब इंशाल्लाह, अब ये मैंने पूरे करवा दिए, सही है। और अब नेक्स्ट क्लास में जो है वो हमने अल्ट्रासाउंड करना है, ओके। सो और प्लीज़ टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर कर लेना, अगली क्लास में वो भी करना है, संडे वाली क्लास में, राइट।